हेलो एवरीवन, आज है 9 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जोमेटो के बारे में। देखिए, जोमेटो का जो शेयर है ये 55 रुपए से भी नीचे पहुंच चुका है। एक बहुत बड़ी रफ्तार हमने देखी इसके आईपीओ के बाद, उसके बाद लगातार गिरावट देखी। फिर पिछले कुछ दिनों में तेजी जरूर देखने को मिली थी शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन अब दोबारा टूट रहा है। जब से खबर आई थी कि ब्लिंकिट को इन्होंने खरीदा है, जब से खबर आई थी तब से ये लगातार टूटे जा रहा है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जोमेटो में क्या पोटेंशियल है कि नहीं लॉन्ग टर्म के लिए ऊपर जाने का, और क्या क्या चैलेंजेस ये कंपनी फेस कर रही है, और हाल फिलहाल में कौन सी कंट्रोवर्सी इनके साथ जुड़ी हुई है। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जोमेटो का जो शेयर है ये ट्रेड कर रहा है 55 रुपए के आसपास, मान लो कि ट्रेड कर रहा है। और एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 18% की गिरावट है। और देखिए 70 पर पहुंच चुका था ये, लेकिन जैसे ही ब्लिंकिट वाली खबर आई एक झटके में टूट गया। कि जाहिर सी बात है, अभी वो माहौल है जहां इन्वेस्टर स्टार्टअप्स में पैसा, जो पैसा है वो डालने से बच रहे हैं। रीजन उन स्टार्टअप्स में जो प्रॉफिट में नहीं है। ठीक है, तो ब्लिंकिट जैसा स्टार्टअप, ठीक है, जो पहले ग्रोफर्स हुआ करता था, वो भी प्रॉफिट में नहीं है। ठीक है, वो भी लॉस में ही सारे स्टार्टअप्स जनरली लॉस में ही चलते शुरुआत दौर में। बाद में एक वक्त आता है जब वो प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम स्टार्टअप्स होते हैं जो प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, और बहुत ही कम स्टार्टअप्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव भी करते हैं। जोमेटो में गिरावट आई जरूर, 70 से एक झटके में टूट गया। अब थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है 50 से 55 के बीच में। इवन पिछले एक साल का भी अगर हम ग्राफ देखें तो एक साल का ग्राफ अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आईपीओ आए हुए उतना वक्त नहीं हुआ है। यहां पर अगर आप देखो तो आईपीओ के बाद जो तेजी बनी थी भाई साहब, शानदार रैली थी ये, 160 के करीब पहुंचा। उसके बाद लगातार टूटना शुरू हुआ, रशिया यूक्रेन क्राइसिस टूटना शुरू हुआ, और 52 रुपीज तक गया था ये, ठीक है, इससे पहले। लेकिन बाउंस बैक किया और शेयर 75 तक चला गया। फिर वापस थोड़ा वक्त के लिए उस लेवल को होल्ड किया, अब वापस टूटना शुरू हुआ है, और 52 का जो लो बनाया था उसको तोड़ पाता है कि नहीं, या फिर यहां पर एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। अब जोमेटो के साथ एक कंट्रोवर्सी भी जुड़ी है, और कंट्रोवर्सी हाल फिलहाल में जुड़ी है वो है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन फूड प्राइजेस को लेकर। कई सारे वीडियोस और कई सारे पोस्ट हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है, जो वायरल भी हो रही है, कि जोमेटो में अगर आप रेस्टोरेंट में अगर आप जाते हो तो वहाँ प्राइसेस कम देखने को मिलती है, लेकिन जब आप वही रेस्टोरेंट में वही चीज़ अगर आप जोमेटो से मंगवाते हो तो प्राइसेस ज़्यादा है। यहाँ पर आप देखो कि एक ऑर्डर का यहाँ पर सैंपल है, और ऐसे कई सारे हैं, ठीक है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कई सारे हैं ये, कि 119 रुपए का जो रेस्टोरेंट में बिल है होता है किसी प्राइस का, वो आते आते यहाँ पर 179 180 के करीब पहुंच जाता है। तो ये चीज़ ज़रूर थी यहाँ पर, और ये कंट्रोवर्सी काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है, कई लोगों ने इस चीज़ों को पॉइंट आउट भी किया, लेकिन फाइनली जोमेटो ने उसका एक आंसर भी दिया है। आंसर ये है कि जोमेटो ने ये लिखा है कि जोमेटो बीइंग एन इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म बिटवीन कस्टमर एंड रेस्टोरेंट। जोमेटो का ये कहना है कि देखो वो कस्टमर्स और रेस्टोरेंट का बीच का एक इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म ही है। उसके अलावा डज नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर द प्राइस इम्प्लीमेंटेड बाय द रेस्टोरेंट पार्टनर ऑन आवर प्लेटफॉर्म। उनका ये कहना है कि हमारा कंट्रोल नहीं है कि रेस्टोरेंट पार्टनर कौन सा प्राइस वहां पर मेंशन करते हैं। दैट सेड दैट वी हैव कन्वे अवर फीडबैक। उन्होंने ये भी कहा है कि रेस्टोरेंट पार्टनर को उन्होंने अपना ये फीडबैक कन्वे किया है, और उनसे रिक्वेस्ट भी किया है कि वो इन चीज़ों को एक बार देखें। अब देखो इसमें कितना सही है कितना गलत है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जोमेटो अगर ये कह रहा है कि रेस्टोरेंट कौन सा प्राइजेस मेंशन कर रहे हैं वहां पर, उसमें उनका कोई कंट्रोल नहीं है, ये बात थोड़ी हजम नहीं होती है। ठीक है, तो जोमेटो को लेकर कई सारी कंट्रोवर्सीज हमेशा देखने को मिली है, कई बार चीज़ें ये देखने को मिल ही जाती है। और ये भी है कि भैया जो रेस्टोरेंट में जितना बिल बनता है, जोमेटो के डिस्काउंट देने के बावजूद भी वो बिल कई बार ज़्यादा निकल आता है। ठीक है, तो वो चीज़ भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जोमेटो में अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम्स अच्छे हैं, 2 करोड़ से भी ज़्यादा के वॉल्यूम शेयर में ट्रेड हो रहे हैं। जोमेटो लॉस मेकिंग कंपनी है, प्रॉफिट में नहीं है, लेकिन कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। मार्च क्वार्टर में जो रेवेन्यू आया था वो 1211 करोड़ का था, लेकिन लॉस हुआ था 360 करोड़ का।
कंपनी के बारे में अगर हम बात करें, जोमेटो को लेकर अगर हम बात करें, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 13% लोग कह रहे हैं कि बेच दो और 75% लोग कह रहे हैं खरीदो, 12% लोग कह रहे हैं होल्ड करो। कंपनी के रेवेन्यू पर अगर आप नजर करोगे तो बहुत तेजी से इंक्रीज आया है, 3611 करोड़ का रेवेन्यू, और अभी ये और बढ़ेगा, अभी ये और बढ़ेगा। रीजन है कि देखो, ब्लिंकिट को खरीदने का भी एक रीजन था। रीजन ये था कि कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक है। यहां पर आप खुद सोचिए कि अगर आप रेस्टोरेंट से कुछ मंगवा रहे हो, अगर आप जनरली बड़े शहर में लोग मंगवाते हैं तो इक्का दुक्का लोग होते हैं, वो 2 या 3 लोग होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो जो ऑर्डर वैल्यू होती है वो बहुत छोटी होती है इनकी। एक सर्वे के अनुसार इनकी ऑर्डर वैल्यू 200 से 300 रुपए के आसपास होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप वही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, ग्रोसरी वाले प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, तो ऑर्डर वैल्यू उनकी बढ़ के 500 रुपए से 600 रुपए तक चली जाती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है इनका रेवेन्यू बढ़ाने का। और जोमेटो ने यही गेम खेला है ब्लिंकिट को खरीद के कि भैया वो अपना अब रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ाकर दिखा सकता है, और जिसकी वजह से उनका जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है आने वाले दिनों में। लेकिन अगर वैल्यूएशन बढ़ेगा तो हो भी ये भी सकता है कि भैया जो ऑलरेडी यहाँ पर है इन्वेस्टेड, वो मौका ढूंढ रहे हो कि थोड़ा सा बढ़े और हम यहाँ से निकले। तो जोमेटो देखो, पहली चीज़ तो ये कि ये बहुत ही कम्पिटिटिव मार्केट है, चाहे वो फूड डिलीवरी हो या ग्रोसरी वाला हो, बहुत ही कम्पिटिटिव मार्केट है। कई सारे प्लेयर्स इस स्पेस में आए हैं और चले भी गए हैं। यहाँ पर देखो, कस्टमर्स जो होता है वो लॉयल नहीं होते हैं, ठीक है। कस्टमर्स आते हैं डिस्काउंट के लिए। यहाँ पर अगर डिस्काउंट नहीं मिल रहा होता इन एप्स पर तो कोई यहाँ पर मतलब बहुत ही कम कस्टमर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते। कस्टमर्स आते हैं डिस्काउंट के लिए। अगर मान लो जोमेटो किसी रेस्टोरेंट पर आपको 10% का डिस्काउंट दे रहा है सेम ऑर्डर मेन्यू पर, और दूसरी तरफ स्विगी आपको 20% का दे रहा है, तो भैया कस्टमर स्विगी की तरफ चला जाएगा। तो डिस्काउंट रेट के ऊपर है। और आजकल लोग काफ़ी स्मार्ट भी हो चुके हैं, लोग 2-3 ऐप इंस्टॉल करते हैं, प्राइस कंपेयर करते हैं, बाद में ऑर्डर करते हैं। तो कई बार ये देखने को मिलता है, कई बार, लेकिन बहुत ही रेयर केस में भी होता है ये। यहाँ पर जोमेटो को लेकर देखें तो खरीदारी करने के सही मौके कुछ ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 76% एनालिस्ट आपको खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। रीजन है कि भैया अब शेयर सस्ता हो चुका है। जोमेटो को लेकर अगर आप देखो तो भैया रिटेल इन्वेस्टर के पास ज़्यादा बहुत होल्डिंग नहीं है, 3.52% की ही होल्डिंग है। अदर पार्टीज 82.99% की होल्डिंग लेकर बैठी हुई है। यहाँ पर कोई बड़ा प्रमोटर है ही नहीं। 2.82% म्यूचुअल फंड, 0.24 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, 10.44 एफआईएल्स के पास यहाँ पर होल्डिंग देखने को मिल रही है। जोमेटो को लेकर मैं एक ही चीज़ कहूँगा अभी के लिए कि हाँ, बहुत ही रिस्की शेयर है। अगर आप यहाँ पर खरीदारी भी करते हैं तो आपको इस चीज़ को समझना होगा कि भैया इस मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा है। कल को कोई बड़ा प्लेयर आ गया अच्छे डिस्काउंट के साथ तो भैया कस्टमर वहीं चला जाएगा, ठीक है। तो इनको भैया डिस्काउंट देते रहना पड़ेगा अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने कस्टमर्स को बनाए रखने के लिए। और अगर वो नहीं कर पाएंगे और देखो डिस्काउंट देते रहेंगे तो इनको पैसा चलाना पड़ेगा। तो प्रॉफिटेबल वाला जो गेम है ना, वो अभी के लिए पॉसिबल नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। प्रॉफिट ये 2 तरीके से कमा सकते हैं, या तो रेस्टोरेंट में जो ऑर्डर प्राइस है उसको बढ़ाए, जो यहाँ पर कई बार एलिगेशंस लगे भी हैं इनके ऊपर, वो बढ़ाए। डिलीवरी कॉस्ट से इनका पैसा जनरेट होता है, ठीक है। और भी कई सारे फैक्टर्स है जिससे इनका पैसा जनरेट होता है, चाहे वो एम्प्लॉय कॉस्ट हो या कुछ भी हो। तो अगेन मैं कहूँगा जोमेटो को लेकर कि बहुत ही वक्त लगेगा इनको प्रॉफिटेबल होने में। तो यही है कि इतनी जल्दी प्रॉफिट तो नहीं हो पाएगा इस कंपनी में, लेकिन हाँ, अगर सस्ता मिलता है तो मौके बन सकते हैं। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि हैविली इन्वेस्ट कभी भी नहीं करना चाहिए जोमेटो में। हल्का फुल्का निवेश आप 50 रुपए के आसपास अगर जाता है तो वहां पर कर सकते हो, हल्का फुल्का निवेश कर सकते हो। और अगेन कहूँगा कि ये मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड अभी के लिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखो सिचुएशन हमें क्वार्टरली यहाँ पर समझनी पड़ेगी हर बार कि भैया कंपटीशन में कहाँ पर है ये और किस पोजीशन पर है ये। तो जोमेटो कंपनी अच्छी है नो डाउट, लेकिन कई सारी प्रॉब्लम्स है और इसके लिए ओवरकम करने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है यहाँ पर। तो यही कहूँ कि 50 रुपए के आसपास हल्का फुल्का निवेश कर सकते हो, बहुत हैविली इन्वेस्ट कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस स्पेस की कंपनियां लॉन्ग टर्म तक टिकेगी कि नहीं ये कहना मुश्किल होता है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। जोमेटो के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।